किसी पतिव्रता स्त्री की निष्ठा अपने पति के प्रति होती है, इसलिए सारे घर के काम करते हुए भी उसका ध्यान पति में लगा रहता है। तो जहां जिसकी निष्ठा है, अगर कोई किसी विशेष देवी देवता की आराधना करता है, उसका आराधक है, उसकी अनन्य निष्ठा है उसमें, तो वो सब काम करते हुए हमेशा उसके ध्यान में अपना इष्ट देवता ही रहता है। कोई देवी का उपासक है, कोई हनुमान जी का उपासक है, तो उसके चित्त में हमेशा वही चलता रहता है सब काम करते हुए। उसी को यहाँ पर कहा है अनन्य एव योगेन। लेकिन ये पक्का है कि निष्ठा जहां भी हो वो कैसी होनी चाहिए? अखंड निष्ठा। माता में, पिता में, किसी देवी देवता में, किसी संबंध में जहां भी निष्ठा है, वो निष्ठा अखंड यदि होगी तो उसका परिणाम जरूर आएगा। और वो बीच बीच में खंडित होने वाली यदि होगी तो फिर परिणाम नहीं आएगा। कुछ दिन तो निष्ठा रखी, फिर बीच में निष्ठा टूट गई, फिर दोबारा निष्ठा कर ली, फिर किसी काम को देख करके, किसी व्यवहार को देख के निष्ठा टूट गई। जी हमारा तो ऐसा विश्वास था, पर हमने ऐसे देखा तो हमारी तो निष्ठा टूट गई। फिर थोड़े दिन के बाद फिर निष्ठा जोड़ ली, ना जी वो हम ही गलत थे, अब हमें समझ में आ गया इसलिए, तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। कोई व्यक्ति, किसान व्यक्ति अपने खेत में पानी निकालना चाहता है और कुआं खोदना चाहता है, तो 10 फीट तो खोदा, उसके बाद पानी आया नहीं, तो बोल जी यहाँ तो पानी आता नहीं है, दूसरी जगह खोदेंगे, यहाँ पानी है ही नहीं। फिर दूसरा खड्डा खोदा 10 फीट, वहां भी बोली यहाँ भी पानी नहीं मिला, पानी है ही नहीं यहाँ भी। फिर तीसरा खोदा, ऐसे उसने 10 खड्डे खोद दिए 10-10 फीट के, तो कुल मिला के खुदाई तो कितनी कर दी? 100 फीट कर दी। लेकिन पानी 10 के 10 में ही मिला नहीं, क्योंकि उसकी निष्ठा टूटती रही बीच बीच में। अगर ये 100 फीट वो एक जगह ही खोदता रहता तो पानी निकल आता, क्योंकि पानी तक पहुंचा ही नहीं है, बीच बीच में ही खंडित होगी निष्ठा। तो हम ईश्वर में विश्वास तो करते हैं, उससे योग भी करते हैं, उसकी उपासना आराधना भी करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं फिर। तो 4 प्रकार के भक्त पहले बताए थे। कुछ तो करते ही इसलिए हैं कि जी बस ये काम हो जाए, बच्चे का एडमिशन हो जाए अच्छे से स्कूल में, मैं रोज आपके मंदिर में आके दिया जलाऊंगी या जलाऊंगा, और फिर जलाते भी हैं, और जैसे ही एडमिशन हो गया तो दिया जलाना बंद, क्योंकि काम हो गया, डील जितनी हुई थी वो पूरी हो गई, अब छुट्टी, अब अगली कोई काम ना आएगी तो फिर शुरू कर देंगे। तो कुछ तो इस भाव से करते हैं, और कुछ करते हैं जिनको प्राप्त करना है ईश्वर को, तो वो फिर कब तक करें? जब तक ईश्वर प्राप्त ना हो जाए तब तक, और प्राप्त होने के बाद फिर वैसे नहीं छोड़ पाएंगे, फिर तो उसमें लीन ही हो गई एक बार मिलने के बाद। तो इसलिए एक ये रास्ता बताया इन्होंने, ये तो सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यास्य, जो अपने सब कर्मों को, क्योंकि कर्म से हम बच नहीं सकते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण भी कोई व्यक्ति, कोई प्राणी कर्म के बिना नहीं रह सकता, कर्म करना ही होता है उसको। शरीर से नहीं करेगा तो मन से करेगा, बुद्धि से करेगा, भाव से करेगा, करेगा। लेकिन तो कर्म को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करें? आपकी अनन्य भक्ति, अनन्य योग हम कैसे करें? तो कहा कि उन सारे कर्मों को मयि संन्यस्य, मेरे ही समर्पण कर दो। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा, और मेरे परायण हो जाओ। अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, तो इस प्रकार से अनन्य योग के द्वारा वो मेरी उपासना करते हैं। ध्यायन्त, ध्यान करते हुए, मेरा ही ध्यान करते हुए अनन्य योग के द्वारा वो मेरी उपासना करते हैं। तेषाम अहम समुद्धर्ता, उनका मैं समुद्धरता हूँ। समुद्धरता माने सम्यक प्रकार से उनका उद्धार करने वाला, उद्धरता उद्धार करने वाला। तेषाम अहम समुद्धरता, कहां से उद्धार करेगा? मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से। संसार सागर है और यहाँ सब कुछ मरणशील है, मरण धर्मा है। इस मरणशील संसार सागर से मैं उसको
उद्धार कर देता हूँ, पार उतार देता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी, उसका मैं उद्धरता हो जाता हूँ। और न अचिरात पार्थ, देर नहीं लगाता। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ईश्वर कितनी देर में संकट दूर कर देता है? एक क्षण में। पहले फिर बोल जी इतनी लंबी लंबी साधना करते हैं, वो एक क्षण में तो किसी को मिला हुआ लगता नहीं है। किसी ने 10 साल साधना की, किसी ने 20 की, किसी ने 50 की, तब जाकर के भगवान आते हैं। नहीं, वो जो 10-20 साल की थी वो तो अपने दोषों को हटाने के लिए पुरुषार्थ किया था। जैसे ही दोष हटे तो फिर तो एक क्षण ही लगती है। तो ये पहले की जो साधनाएं होती है ना, ये तो अपने चित्त को निर्मल करने के लिए, अपने दोषों को हटाने के लिए, उन बाधाओं को हटाने के लिए होती हैं। उसके बाद तो आप कुएं में खोदते गए खोदते गए खोदते गए, फिर एक लास्ट आपने वो मारी चोट, कुदाली मारी, और उसके तुरंत बाद पानी आ गया। तो जो लास्ट चोट थी और जो पानी आया, उसके बीच में कितना अंतर था? एक क्षण का ही तो था। चोट मारी और पानी आया। तो इससे पहले तो इस पानी के और आपके बीच में जो बाधाएं थी उसको हटाने में पुरुषार्थ हुआ। तो ये बाधाएं किसी और ने नहीं डाली। हमारे और भगवान के बीच में जो बाधाएं हैं, हमारे चित्त में जो दोष हैं, ये किसी और ने लाके नहीं चिपकाए हमारे अंदर। हमने ही अज्ञानवश इकट्ठे कर लिए थे। हमारे घर में जो भी कूड़ा कचरा, फूटा टूटा सामान जिसको हम निकालते हैं दिवाली पे, वो सारा हमारे घर में ला करके कोई दूसरे फेंक के नहीं गई, हमने ही ला के रखा था उसको। उस समय हमें वही अच्छा लगता था, आज वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही हमने अपने चित्त में बहुत सारी चीजें ला के रखी हैं, अभी भी रखते जा रहे हैं दिन भर भी। कहीं किसी की निंदा सुनते हैं, किसी की चुगली सुनते हैं, किसी की बुराई सुनते हैं, फिर उसको अच्छे से याद करते हैं कि कहीं भूल ना जाएं, क्योंकि उसको बताना है मेरे को। फिर उसको बताते हैं, वो और दृढ़ हो जाता है, फिर तीसरे को बताते हैं। तो ये अपना एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी लेयर हम चढ़ाते ही जाते हैं। अच्छा तो ये था कि एक बार देखते ही इधर मुंह कर लेते, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये, और फिर उसके बारे में ध्यान भी नहीं रहना चाहिए, याद भी नहीं करना कि उसने ऐसे किया था। जितनी बार याद करोगे उतनी लेयर्स बनती जाएंगी चित्त पे, और वो हमें ही हटानी पड़ेंगी, कोई दूसरा नहीं हटाएगा। उसकी साधु की कहानी सुनिए ना, किसी मठ में ऐसे साधु रहते थे, अभी भी हैं कुछ ऐसे संप्रदाय, कि जहाँ बहनों का, महिलाओं का आना वर्जित होता है। तो वो दोनों किसी नदी के किनारे पहुंच गए, और वहां कोई बेचारी बहुत कोई मजबूर बहन थी, उसको उस पार जाना था। उसके पति बीमार थे, रोगी थे, और नदी में तो बहुत पानी था, तो वो कोई नौका भी उस दिन आई नहीं, बारिश हो गई थी, और उसका जाना बहुत जरूरी था। उसको तैरना आता नहीं था। तो ये दोनों साधु वहां पर पहुंचे, इनको तैरना आता था। तो वो रोने लगी कि मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं? तो एक साधु ने उसको अपने कंधे पे बिठा के पार उतार दिया, और फिर चले गए। दूसरा साधु बड़ा नाराज हो गया। तो ये बात तो है सुबह सुबह की। अब पूरा दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया। तो उसने अपने मित्र साधु से कहा कि आपका व्यवहार कल से कुछ बदला बदला सा लग रहा है, मुझसे रुष्ट जैसे दिखाई देते हैं आप, क्या बात है? कोई त्रुटि हुई क्या मुझसे? बोले त्रुटि नहीं, महापाप किया है आपने, महापाप। और आपके चेहरे पे कोई शर्म नाम की चीज भी है नहीं, ऐसे ही मुस्कुरा रहे हो कल से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे से तो कुछ हुआ हो, मेरे को तो ध्यान ही नहीं है, क्या बात हो गई? बोले अच्छा आपको पता नहीं है क्या क्या बात हो गई? नहीं मेरे को तो नहीं पता है, अभी पता लगेगा जब मैं बड़े गुरुजी को जाके बताऊंगा। तो उन्होंने कहा क्या कर दिया ऐसा, कुछ बताओ तो सही। तो कह रहे कि आपने कल उस युवती को कंधे पे बिठा के पार उतारा, हम साधुओं के लिए वर्जित है महिलाओं को छूना भी, और वो तो कोई बुजुर्ग महिला भी नहीं थी, नौजवान युवती को आपने कंधे पे उठा करके पार उतारा। तो बोले मैंने तो उसको मतलब 10 मिनट के बाद ही उतार दिया था कंधे से, आप तो आज तक उसको कंधे पे बिठा रखे हो।
2 दिन हो गए। तो आपने ज्यादा बिठाया कि मैंने ज्यादा बिठाया? आपने ज्यादा बिठाया, मैंने तो उसी समय छोड़ दिया था उसको वहीं पर ही। तो हम दूसरों के दोषों का, बुराइयों का जितना जितना चिंतन करते हैं ना, तो उतनी हमारी लेयर बनती जाती है, तो उतनी दूरी बढ़ती चली जाती है। फिर तो जो समझदार साधक होते हैं, तो उनके लिए बता दिया ऋषियों ने रास्ता कि आपको 3 प्रकार की भावना करना अलाउ है, मैत्री, करुणा और मुदिता। चौथी है फिर उपेक्षा। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, कहीं कोई पाप दिखाई दे रहा है, तो वहां भाव कैसा रखो? उपेक्षा का। उल्टा होता है, हमारा पूरा फोकस ही वहां होता है। जहां कुछ गलत होता है ना, उसको ही देखना, उसी को सोचना, उसी की दूसरों के सामने चर्चा करना, उसी को इशू बनाना। फिर मुश्किल से वो वाला इशू शांत हो तो दूसरे वाला इशू को ही पकड़ना। न्यूज क्यों देखते हैं लोग? क्या जरूरत है न्यूज देखने की? तो जानकारी चाहिए। क्यों चाहिए जानकारी आपको? कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है, कौन सा एमपी, क्यों जरूरत है इसको? आप हारे जा रहे हो उसकी तो चिंता कर लो। वो हारेगा या जीतेगा, इससे आपके उस पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी कैसे नहीं पड़ेगा जी? हम जिस राष्ट्र में रहते हैं वहां किस पार्टी का राज आएगा, कौन एमपी बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, तो सीधा सीधा है। अरे तेरे साम्राज्य का कौन पीएम सीएम एमपी है, उसका तो ख्याल कर तू। तेरी इंद्रियों का मालिक राजा कौन है? तेरे वाले साम्राज्य को तो संभाल, तेरा लूटा जा रहा है पहले। तेरे वाले को संभालेगा तो बाहर वाला भी संभल जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा संनियम में इंद्रिय ग्रामम। पहले अपने इंद्रिय समूह को कंट्रोल में करो, इसको संभालो पहले, ये लूटा जा रहा है। और वो तो शाश्वत भी नहीं है, ये शाश्वत है। ये तो आपका जन्म जन्म का साथी है, जो सूक्ष्म शरीर आपका इंद्रिय समूह है, जो पिछली बार भी ये इंद्रियां थी, आज भी वही हैं, अगली बार भी वही होंगी। गोलक बदल रहे हैं केवल। तो इनको तो संभाल, बाहर वाले तो होते रहेंगे। लेकिन हमारा इसके ऊपर तो फोकस होता है 1 या 2%, और बाहर वाले पे फोकस होता है 98%। जो अशाश्वत है, जो अनित्य है, उसके ऊपर तो पूरी की पूरी सुबह सुबह उठते ही, जो हम सो के उठते हैं, कभी भी उठें हम, 4 बजे उठें, 6 बजे उठें, उठने के बाद जो 2 घंटे होते हैं, वो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे होते हैं। उन 2 घंटों में हमें सबसे महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। हमें अपने जीवन की नहीं, एक उसमें डायरी में, एक कॉपी में 3 कैटेगरी बनानी चाहिए कामों की। एक काम है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, और दूसरे हैं इम्पोर्टेंट, और तीसरे हैं जनरल, सामान्य। सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं वो हमें लिखने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होते 2-3 काम। फिर महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं वो लिखने चाहिए। उसके बाद सामान्य की लिस्ट बनानी चाहिए हमें। तो जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण हैं, कि जिनके बिना तो हमारा मतलब जीना ही बेकार, अस्तित्व ही बेकार, उनके लिए हमें सुबह के 2 घंटे देने चाहिए। और फिर उसके बाद तीसरा घंटा जो है वो इम्पोर्टेंट के लिए देना चाहिए, महत्वपूर्ण, फिर जनरल के लिए देना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, सुबह सुबह के 2 घंटे देते हैं जो बिल्कुल जनरल सामान्य काम है, जिनका होने ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जीवन में। सुबह उठते ही व्यक्ति चाय पीता है, तो चाय पीना कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है क्या? चाय के साथ फिर अखबार पढ़ता है। अखबार पढ़ना तीसरी कोटि का काम था भाई। वो सूचनाएं आपको नहीं भी मिलेंगी, मतलब 1-2 सूचनाओं को, समाचारों को छोड़ करके आप देखेंगे, आप 50 साल पहले का अखबार उठा लीजिए और आज का अखबार उठा लीजिए, आपको वही न्यूज मिलेंगी। 1-2 महत्वपूर्ण को छोड़ करके 1-2 आज की अपडेट मिलेंगी। बाकी तो वहां उसने उसकी डकैती की, उसने उसकी लड़की को उठा लिया, वहां रेप हुआ, वहां आग लग गई, वहां फैक्ट्री में ये हुआ, वहां एक बस पलट गई, यही न्यूज होती है। 50 साल पहले वाले अखबार में भी यही मिलेंगी, ये किए, घटनाक्रम अलग मिलेंगे आपको। तो हम वो 2 घंटे
उसमें हम ना एक्सरसाइज करते हैं, ना मेडिटेशन करते हैं, ना ध्यान करते हैं। आज दिन में मुझे क्या करना है उसकी योजना भी नहीं बनाते हैं कि आज का दिन मिला है तो आज के दिन मुझे सबसे ज्यादा उपलब्धि क्या करनी है। वो 2 घंटे उसके लिए होने चाहिए हमारे। तो फिर हमारा जो फ्रेश माइंड था, जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम कर लिया, तो अब दिन में हमारा जीवन पूरे रिदम के साथ चलेगा। सुबह सुबह 2 घंटे जो कमाई कर लेता है ना, फिर वो दिन में बिल्कुल संतुष्ट मन से, प्रसन्न मन से, एक स्थिर मन से फिर वो सारे काम करता है। फिर इम्पोर्टेंट कामों की लिस्ट बनानी चाहिए कि आज मुझे ऑफिस में जाके ये काम करने, आज दुकान पे जाकर के ये काम करने, आज मुझे अपने विद्यालय के टाइम में, पढ़ाई के टाइम में ये पढ़ाई करनी, ये पाठ याद करने हैं। उसके बाद जनरल, शाम को चलो आपने कभी कोई न्यूज भी देख ली, कोई पत्रिका भी पढ़ ली, कोई किसी से कोई देश का समाचार भी पूछ लिया, कोई बात नहीं, पूछ लो। लेकिन वो तीसरी कोटि का काम है। पहला काम है अपना खुद का मैनेजमेंट, देश का नहीं, पहला खुद का। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी आत्मा, ये किधर जा रहे हैं, किस स्थिति में है, पहले उसको ठीक करना है मुझे। उसके बाद फिर जो मेरी जिम्मेदारी भगवान ने बनाई है, मुझे घर को ठीक से चलाना है, ऑफिस को चलाना है, आश्रम को चलाना है, जो भी करना है, ये मेरे इम्पोर्टेंट काम हैं क्योंकि वो मेरे दायित्व हैं। और तीसरे हैं फिर जनरल, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ के बारे में जानना, कुछ सहयोग देना, वो फिर तीसरा हो जाता है। तो ये कहा कि इस योगी को कैसा होना चाहिए, अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हुए, क्योंकि ये इसका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। निर्गुण निराकार की उपासना करना और ईश्वर का साक्षात्कार करना, ईश्वर की शरणागति में रहना, ये इस योगी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली सूची में है ये। इसलिए ये क्या करता है, सब काम करते हुए माम ध्यायन्त, मेरा ध्यान करते हुए, इसका चित्त मेरे साथ जुड़ा रहता है। माम ध्यायन्त उपासते, तो तेषाम अहम समुद्धरता, उनका मैं समुद्धरता बनता हूँ, और उनको मैं न चिरात, बिना देरी किए, पल भर में, क्षण भर में, हे पार्थ मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामी, इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उनको उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूँ। क्षण भर की भी देर नहीं करता हूँ मैं। किनके लिए, मई आवेशित चेतसाम, जिन्होंने अपना चित्त मुझ में लगा रखा है, मुझ में आवेशित किया हुआ है, मेरे जो समर्पण में जीते हैं, तो उनको, उनके योगक्षेम को मैं बिना देरी किए, लोग कहते हैं ना कि ईश्वर परीक्षा तो लेता ही है, उसमें टाइम लगता ही है, तो ऐसा ईश्वर परीक्षा नहीं लेता है। देरी ईश्वर की तरफ से नहीं है, देरी हमारे दोषों को हटाने की जितनी है, क्योंकि वो जो कठिन जो परिस्थितियां हमें लगती हैं जीवन में, वो हमें कठिन इसलिए लगती हैं क्योंकि हमने एक सॉफ्ट कॉर्नर में जीने का अभ्यास बना लिया। तो हमें लगता है ये अग्नि परीक्षा है हमारी। तो ये अग्नि परीक्षा ईश्वर ने हमारे लिए नहीं भेजी, बल्कि हमने पहले दूसरे ढंग से जीने का अभ्यास कर लिया। तो अब हमें इस ढंग से चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हमारे लिए वो बन जाती हैं कठिन परिस्थितियां। तो देरी हमारी तरफ से नहीं है, देरी ईश्वर की तरफ से नहीं है, देरी हमारी तरफ से ही होती है। ईश्वर के आने में ना दूरी है ना देरी है, ईश्वर तो यही है, दूर नहीं है वो, देर भी नहीं है, अभी है, इसी क्षण। उसको कहीं से आना थोड़ा ही है कि भाई कम से कम फ्लाइट टाइम तो लगेगा, 2 घंटे की यात्रा, ऐसा थोड़ा ही है। कोई देरी नहीं है, कोई दूरी नहीं है। तो हमने ही अपने दोष जितने बढ़ाए हैं वो ही उसमें बाधा है, वो ही देरी करते हैं, वो ही दूरी बढ़ाते हैं। फिर अगला बता रहे हैं कि अगर तू सारे काम करते हुए अपने मन को मुझ में आवेशित नहीं कर सकता है, तो फिर क्या कर, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय,
कह रहा है तू अपना मन मुझ में रख दे, अपनी बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट कर दे, मुझ में रख दे, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तू अपना मन मुझ में लगाई रख, हमेशा अपनी बुद्धि मुझ में लगाई रख, बस इसके आगे तो तू मुझे ही प्राप्त करेगा, मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन यदि तू अनन्य योग नहीं कर सकता, जी मेरा तो ध्यान नहीं रहता है, जी मैं तो अनन्य योग नहीं कर सकता हूं, मैं तो अपने मन और बुद्धि को नित्य निरंतर ईश्वर में नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि काम तो मैं करता रहता हूँ लेकिन मन बुद्धि इधर उधर चले जाते हैं, मेरा तो उसके ऊपर संयम ही नहीं है, मुझे तो ऐसा अभ्यास ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? उसके लिए फिर अगला रास्ता बता रही हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तत माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, यदि चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, यदि आप अपने चित्त को मुझ में नहीं लगा सकते हैं नित्य निरंतर, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीच बीच में तो कोई भी लगा लेता है, यहाँ बात हो रही है निरंतरीय की। यदि आप नित्य निरंतर मुझ में चित्त नहीं लगा पा रहे हो तो फिर न शक्नोषि मयि स्थिरम, माने मुझ में अपने चित्त को एकाग्र करके स्थिरता से आप यदि नहीं कर पा रहे हैं तो अभ्यास योगेन तत माम इच्छाप्तुम धनंजय, तो फिर आप अभ्यास और योग के द्वारा माम आप तुम इच्छा, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो, तो फिर उसका अभ्यास करो आप। एक तो होती है सहज स्थिति, जैसे आपको कहा जाए कि आपको पश्चिमोत्तानासन करना है, आपको दर्द है, पेट में दर्द है या कहीं भी दर्द है, और आपको आपका आचार्य, आपका डॉक्टर, आपका वैद्य बताता है कि आपको पश्चिमोत्तानासन करना है। अब आप कहते हो वो तो मेरे से होता ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं जीवन में, तो फिर वो कहता है कि धीरे धीरे अभ्यास करो। एक दिन पूरा आपका सिर घुटनों से नहीं लगेगा एक दिन में, तो एक दिन में जितना जितना लगता है उतना उतना लगाओ, तो अभ्यास करो, अभ्यास करते करते फिर कुछ दिन में पूरा लगने लग जाएगा, तो यही अभ्यास है। तो ऐसे ही यदि पूरे दिन भर नित्य निरंतर आप ईश्वर में अपने चित्त को आवेश नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करना है? उसके लिए अभ्यास करना है। फिर सुबह शाम एक एक घंटा करो, फिर दिन में भी हर आधे घंटे के बाद करो, फिर 1 घंटे के बाद करो, 1 घंटे के बाद याद नहीं आता है तो 2 घंटे के बाद याद करो। इसलिए इस्लाम धर्म में कितनी बार उपासना करते हैं? नमाज कितनी बार पढ़ी जाती है? 5 बार, 6 बार, 6 बार भी पढ़ते हैं। तो 6 बार का मतलब क्या हो गया? 2-2 घंटे के बाद याद करो। और वैदिक धर्म में भी कितनी बार संध्या का विधान है? त्रिकाल संध्या का विधान है। सुबह भी करो, शाम भी करो, फिर दोपहर में भी थोड़ी देर बैठो, और फिर जो जो कर्म करें उनके स्टार्टिंग में भी मंत्र पाठ का विधान है। जब आप स्नान करो तो भी मंत्र बोलो, खाना खा रहे हैं तो भी मंत्र बोलो, पढ़ाई कर रहे हैं तो भी पाठ के शुरू में मंत्र बोलो, पाठ के अंत में भी शांति पाठ करो। तो थोड़ी थोड़ी देर में उसको स्मरण करो। ये क्या है? अभ्यास। अगर आप लगातार अपने चित्त को स्थिरता पूर्वक नहीं लगा पा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में लगाएं। अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा, यही अभ्यास योग है कि फिर उसको थोड़ी कि मेरा लक्ष्य क्या है, आज मैंने अब आज के दिन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट काम आज लिखे थे अपने डायरी में, सुबह सुबह लिख लो कि आज मुझे करना क्या है, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में उसका खुद ही अपने सुपरवाइजर भी बनो कि मेरे चित्त की गाड़ी उधर ही चल रही है या कहीं और चल पड़ी, जो मैंने सुबह तय किया था। आज मैंने तय किया था ये करूंगा, तो अभी उधर ही गति चल रही है या कहीं इधर चल पड़ी, कहीं दूसरी साइड में चल पड़ी, तो फिर उसको वापस लाना होता है अपने चित्त को। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुम धनंजय, हे धनंजय, फिर मुझे प्राप्त करने की, माम आप्तुम, मुझे प्राप्त करने के लिए,
इच्छा कर, अभ्यास योग के द्वारा इच्छा कर। तो दो उपाय हो गए, एक तो सतत मन बुद्धि ईश्वर में लगा के सब काम करना, समर्पण में रहना, एक उपाय। दूसरा वो नहीं हो पाता है तो अभ्यास और योग के द्वारा बार बार जोड़ते रहो अपने आप को। फिर तीसरा, इसमें भी यदि असमर्थ हो तो फिर क्या करें? अभ्यासे भी असमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। और वो कहते हैं जी अभ्यास भी नहीं हो पाता है मुझसे, तो बस मेरा मन तो अपना काम करने में लगा रहता है। एक बार अपने काम में लगा सुबह तो फिर शाम तक बस काम ही काम करता रहूं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये बार बार ध्यान करना, उपासना करना, चिंतन करना, ये नहीं हो पाता है मुझसे। तो फिर उसके लिए तीसरा बता दिया, अभ्यासे भी असमर्थो असि। यदि ये अभ्यास करने में भी तू असमर्थ है, किसी से बैठा ही नहीं जाता है ना, कह तो दिया हमने कि सुबह शाम बैठो, ध्यान करो, उपासना करो, वो कहता है मेरे को बैठने की आदत ही नहीं है, बैठते नींद आ जाती है या बैठते पैर दर्द करता है। तो मुझे तो सुबह शाम भी नहीं बन पाता है, मेरे से अभ्यास नहीं हो पाता है, त्रिकाल भी नहीं हो पाता है। तो फिर कहा मत कर्म परमो भव, सारे कर्म मेरे लिए ही कर रहा है ऐसा ये वाली साधना कर। फिर तू मत कर्म परम, मेरे ही कर्म में परायण। अगर तेरा मन काम में लगता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वस्तु में, व्यक्ति में, किसी काम में तो सबका मन लगता है। तो जहां लगता है ना उसकी खोज करो आप। किसी का मन पढ़ाई में बहुत लगता है, बस मैं पढ़ता ही रहूं, उसको कक्षा में बैठना, सुनना, पढ़ना, याद करना ये बहुत अच्छा लगता है। किसी को इसमें बिल्कुल रस नहीं आता है, काम करना अच्छा लगता है। फिर काम में भी अलग अलग हैं, किसी को कंप्यूटर का काम करना अच्छा लगता है, किसी को खेत का काम करना अच्छा लगता है, किसी को किचन का काम करना अच्छा लगता है, किसी को सफाई का काम करना अच्छा लगता है, किसी को सभाएं करना बहुत अच्छा लगता है। तो कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा सुख देता है वो देखो आप। किसी को खेलने में बहुत अच्छा लगता है तो अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं फिर। पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपको जरूर ऐसा बिंदु मिलेगा जहां आपको रस आता है, जहां आपको लंबे समय तक रस आता है, उसका आप खोज करो। वो आपके लिए सबसे शॉर्ट रास्ता होगा। लोग रास्ता पूछते हैं ना जी मेरे लिए सबसे शॉर्ट कौन सा है, आपके लिए शॉर्ट वो है जिसमें आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है। आप कहोगे जी हमें पढ़ाई छोड़ के ना ऐसे साधना करने की इच्छा है, उसमें हमें आनंद आता है। तो आप एक दिन संडे को करके देख लो। आप बैठो ऐसे और आप ये कल्पना करो कि मैं घनघोर जंगल में चला गया, अब यहाँ कोई भी नहीं है। तो 2-3 घंटे में आपकी परीक्षा हो जाएगी। यदि आपके 2 घंटे में आपका जी उकताने लगता है, अरे वहीं ठीक थे, थोड़ा स्वाध्याय हो जाया करता, टाइम पे खाना भी मिल जाया करता, अपना कर्म सेवा भी कर लेते थे, तो समझ लो फिर आप उधर जाने का विचार मत करो, वो आपके लिए नहीं है फिर। और यदि आपको लग रहा है कि 5 घंटे हो गए बैठे और आपको लगता है अभी तो आधा घंटा ही हुआ है मेरे को, अगर आप उसमें डूबते जा रहे हैं तो समझ लो कि वो रास्ता आपके लिए है। नहीं तो मन जो है ना यहां से वहां दिखाता रहता है हमें कि नहीं इसमें तो कोई आनंद नहीं, मैं तो वो करूं। फिर वहां जाते हैं तब वहां भी आनंद नहीं आता है, फिर लगता है ये नहीं वहां जाऊं। तो फिर ये है आपके मन की चालाकी, ये आपका अपना स्वधर्म नहीं है। पहले घर से भाग के आई कि मैं तो गुरुकुल में जाऊं, तो घर वालों से लड़के, झगड़ के, गुस्सा करके, नाराज होके, दीवार कूद फांद के, दरवाजे ताले तोड़ के सब यहाँ आए। फिर यहाँ आ गए तो बोले नहीं यहाँ नहीं, नीलकंठ जाना है, गंगोत्री जाना है। फिर वहां जाओगे तो वहां भी ऐसे ही होगा। तो हमें ये देखना है कि किस में मेरा मन लगता है। तो इसलिए इन्होंने ये अगला रास्ता बताया कि मत कर्म परमो भव, मेरे ही कर्म में परायण हो जा। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, जो केवल मेरे लिए काम करता है वो भी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। काम करता है दिन भर लेकिन उन कामों में कुछ मिलेगा, ये जो मैंने आज के पाठ के शुरू में बताया था। ये काम सब करें लेकिन काम करते हुए भाव क्या रहे
ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो फिर बाहर से अपेक्षा नहीं रहेगी किसी से। तो ये भिन्न भिन्न कर्मों के प्रकार बता रहे हैं उपासना के। इसको शेष जो पाए इनको कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।